अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अम्मार और आप देख रहे हैं हमारा वीलॉग यूट्यूब चैनल। आप सोच रहे होंगे कि बड़े अरसे के बाद मैं तशरीफ़ लाई हूँ, तो आपने जब अम्मार के वीलॉग देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि हम बहरीन गए हुए थे। वहाँ पे कुछ जी अदबी मसरूफियात थी, तो उसकी वजह से पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मिलना हुआ। बड़ी अच्छी कम्युनिटी है जी। चाहे सियासी इख्तलाफात हो, लेकिन आपस में मिलजुल के रहते हैं और एक दूसरे के काम आते हैं और बड़े मेहमान नवाज हैं, बड़े वहाँ पे रहते हैं और पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं और पाकिस्तान के बारे में ज़ाहिर अच्छा ही सोचते हैं। जो पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन होता है वो पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचता है, चाहे आपकी सियासी वाबस्तगियाँ किसी भी पार्टी के साथ हों। आप मुल्क को जो होते हैं ना अपनी रेड लाइन बनाते हैं, आप लीडरान को रेड लाइन बना के मुल्क का जो है वो बेड़ा गर्क करने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे कि कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हमने यूरोप में और अमेरिका वगैरह में देखे, कनाडा में, उनको देख के एक ख़ास इमेज सा बन गया हुआ था कि पाकिस्तानी जो हैं वो सिर्फ़ एक लीडर को देखते हैं, वो गालियाँ कर देते हुए नज़र आ रहे होते हैं, वो बहतान लगाते हुए नज़र आ रहे होते हैं। वो जब लीडर उन मुल्कों में जाता है तो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन हमें वहाँ पे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। यहाँ पे जब हम इमरान खान के ऊपर तनकीद करते हैं तो उनके जो सपोर्टर्स थे वो लिफाफा, सहाफ़ी, गद्दार और पता नहीं क्या-क्या इल्ज़ामात आपके ऊपर लगाते थे, लेकिन बाहर के मुल्क में ऐसा नहीं था। वो इज़्ज़त देते थे, इज़्ज़त से मिलते थे, इज़्ज़त से पेश आते थे। तो बाहर जाके पता चला कि सारे आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानी वैसे नहीं होते जैसे आपको एवन फील्ड के बाहर नज़र आते हैं पाकिस्तानी। हमारी अच्छी खासी कम्युनिटी जो पढ़ी लिखी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो बड़े सुलझे हुए, बड़े अच्छे और तनकीद को और इख्तिलाफ़ राय को बर्दाश्त करने वाले लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं जी बहरीन है भी ऐसा, वहाँ पे इतनी सियासी एक्टिविटी अलाउ नहीं की जाती, लेकिन जिन लोगों एक तरबियत ऐसी हुई होती है जैसे कि हमें एवन फील्ड के बाहर नज़र आए हुए लोगों की आती है, तो कहीं पे भी हों वो अपना आप ज़रूर दिखाते हैं, वो अपना आप ज़रूर दिखा के रहते हैं कि देखें जी हम फिर एहो जे पाकिस्तानी यहाँ से, और वो अपनी कम्युनिटी को, अपने मुल्क को बदनाम करते हैं। जो पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करते हैं, जो बैठ के फेक खबरें चलाते हैं, जो पाकिस्तान से मुतल्लिक हर मनफी खबर का प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं, पाकिस्तान को दुनिया में एक बुरा मुल्क साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो पाकिस्तानी नहीं होते, वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। कोई भी पाकिस्तानी जो है वो नहीं सोच सकता कि वो मुल्क के खिलाफ जाए, मुल्क के खिलाफ कार्रवाइयाँ करे। उसकी रेड लाइन उसका मुल्क होता है। लेकिन यहाँ पे जो एक लीडर की पूजा की जा रही है, उस पूजा की वजह से हमें बहुत से ऐसे ओवरसीज़ नज़र आए कि हम समझे कि शायद ओवरसीज़ सारे ही ऐसे ही होते हैं जो मुल्क से मोहब्बत नहीं करते हैं, मुल्क छोड़ के चले गए तो मुल्क से कोई इंतकाम ले रहे हैं। जैसे इमरान खान उनको भड़काता रहा, जैसे इमरान खान उनको खिलाफ करता रहा। हमने देखे हैं यहाँ पे जो पाकिस्तानी, इवन पाकिस्तान के अंदर भी एक तो बाहर के मुल्क बैठे हो तो लॉबिंग करते हैं ना पाकिस्तान के खिलाफ कि बस अगर इमरान खान नहीं है तो ये मुल्क ख़त्म हो जाए ना। वैसे पाकिस्तानी हमें बाहर कम नज़र आते हैं, लेकिन एक ख़ास मख़सूस तबका है और वो पाकिस्तान के अंदर भी है, जिन्होंने इमरान खान को रेड लाइन बना लिया और इमरान खान को रेड लाइन बनाने के बाद उन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। इकॉनमी की तबाही हुई तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इमरान खान तुम 500 रुपये का भी पेट्रोल बर्दाश्त कर लेंगे, 1000 रुपये का भी डॉलर हो जाएगा, तो इमरान खान को बताया पूजा कर रहे होते हैं। नाउज़ुबिल्लाह बच्चों से कैसे कैसे कलमात निकलवा रहे होते हैं उनके मुंह से कि जी एक हुज़ूर सल्लम के वालिदैन लकी थे या इमरान के, नाउज़ुबिल्लाह ऐसा कंपैरिजन सोचा भी नहीं जा सकता होता। फिर इमरान खान ने जो उनको भड़काया, जो बच्चे गए जिन्होंने जाके वो तनसीबात को आग लगाई, चाहे वहाँ वैसे ही गए, उन्होंने जाके अपलोड की वीडियोज़ वगैरह, वो सब नादरा के रिकॉर्ड से बच्चे निकल आए, उनका करियर तबाह हो जाना। अब जेलों में चले गए, माँ बाप रो रहे हैं, माँ बाप अब मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन उन बच्चों को भड़काने वाला जो खुला उसको छोड़ा हुआ। अब पैमरा ने पाबंदी लगा दी है जी कि जो रियासत मुखालिफ जो बोले उसको आपने वक्त नहीं देना। तो उसकी वजह से कई लोगों का ये शायद इमरान खान का नाम नहीं लेना, इमरान को दिखाना तो अब है नहीं, शायद उसकी न्यूज़ भी नहीं चलानी, उसके टिकर भी नहीं चलाने। जैसे नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था, उस वक्त हमने कहा था इमरान साहब को हर चीज़ मुकाफात अमल है, आप आज जो जुल्म कर रहे हैं कल वो आपको भुगतने पड़ेंगे। लेकिन इमरान खान पता नहीं किस जाम में थे, उन्होंने सोचा कि बस मैं तो आ गया हूँ और मैंने ही सारी ज़िंदगी यहाँ पे रहना और मैंने जाना नहीं। ऐसा नहीं होता। ये कानून कुदरत जो होता है, जो अल्लाह सोचता होता है, वो बंदा जो कुछ मर्जी सोचता है। तो अब हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी पार्टियों के लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं। पर चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो भी गिरफ्तार हो गए हैं, कुछ कह रहे हैं फरमाइशी गिरफ्तार हैं, कुछ कह रहे हो गए गिरफ्तार। बेटा स्पेन में बैठा हुआ है, पैसे ले गया, वहाँ से बैठ के लगा हुआ जी हम वफादार हैं, हम इमरान खान के वफादार रहेंगे, लेकिन बाप जेल में चला गया, खुद वो बाप को छुड़ाने जेल से नहीं आएगा। तो बाप जेल की चक्कियों में पीसे। आज उस्मान डार साहब जी, वो भी बड़े इमरान साहब के वफादार बनते थे, आज उनके भाई का भी बयान आ गया जी सियासत छोड़े।
अच्छा, ये सियासत छोड़ने के बयानात तो दे रहे हैं, सियासत छोड़ कोई नहीं रहा। अब फवाद चौधरी फिर एक्टिव हो गए, कल वो जाके शाह महमूद कुरैशी से मिले हैं। शाह महमूद कुरैशी के बेटे का अगर नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं जैसी आप सोच रहे हैं। तो मेरे ख्याल में फवाद चौधरी जो थे उन्होंने कोशिश की होगी कि किसी ना किसी पार्टी के अंदर चला जाऊं जब उनको जगह नहीं मिल रही हो। जहांगीर तरीन के बारे में भी सोचा है कि कहा जा रहा है कि वो एक्टिव हो गए, वो पार्टी बना रहे हैं। तो अब उस पार्टी में भी फवाद चौधरी की जगह तो शायद नहीं होगी, तो वो शायद शाह महमूद कुरैशी के साथ मिल के कोशिश करेंगे माइनस इमरान कोई पार्टी बना लीजिए। देखिए, इमरान का वोट बैंक तो है, उसको जो कट्टर सपोर्टर है, ब्लाइंड सपोर्टर है, जिनका अक्ल से दलील से कोई काम वास्ता है ही नहीं ना, वो तो अपनी जगह पे हैं। कुछ जाहिर है लोग महंगाई की वजह से भी शायद उसके साथ हो, लेकिन एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की अक्सरियत जो थी वो इमरान के इकदामात की वजह से पीछे हटी। और फिर आप देखें ना कि आपने लोगों को भड़काया, लोगों के जरिए तनसीबात पे वो हमला करवाया, और मान भी रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार किया था, इस वजह से रिएक्शन हुआ। जब नवाज शरीफ अपनी बेटी का हाथ पकड़ के आए थे तो तब मरियम नवाज और नवाज शरीफ को भी कमांडोज ने गिरफ्तार किया था। उस वक्त उनके सपोर्टर ने तो जाके आर्मी का नहीं घिराव किया, उनके तनसीबात को आग नहीं लगाई, क्योंकि लीडर की ट्रेनिंग नहीं थी। लीडर मुहिब्बे वतन था। इमरान हाँ मुहिब्बे वतन तो कभी रहे ही नहीं थे। और पाकिस्तान मैं से जो बंदा निकलता ही नहीं, उसने मुल्क की मोहब्बत के लिए लोगों को क्या दर्स देना है। एक मैं से अंदर ही वो बंदा निकलता। और फिर उसके दौर में माफिया ने क्या क्या नहीं कमाया। आप देख लें पेट्रोल में कैसे उन्होंने दिहाड़ियां लगाई, अद्वियात में देख लें, बिजली के कारखानों में देख लें, चीनी, शुगर, बीआरटी, मालन जब्बा, बिलियन ट्री सुनामी, हर चीज, मलक रियाज से जो अलकादर्स कर, आप उठा के देख लें ढेर, आपको जो है उनमें इमरान के स्कैंडल नजर आएंगे। नवाज शरीफ क्या था, बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी, और उसी के ऊपर जो है एक पूरा बयानिया जो था वो घर दिया गया था। अब तो इमरान तो चोर तो है ही, करप्ट तो है ही, अब तो दहशतगर्द भी हो गए हैं। तो दहशतगर्द हम किनको कहते हैं? जो लोगों की जानो माल को खतरे में डालते हैं। अगर 9 मई के बाद रियासत इन शरपसंदों को ना कुचलती, इन्होंने हमारे घरों में घुस आना था, इन्होंने लोगों के घरों में घुस घुस के उनको मारना था। इनके इतना ज्यादा इन लोगों ने औकात से बाहर हो जाना था। तो रियासत ने अपनी रिट तो कायम करनी थी। आप खुला नहीं छोड़ सकते शरपसंदों को। जो लोगों की जानों को खतरे में डालें, जो गलाओ झड़ाओ करे, वो शरपसंद है, वो दहशतगर्द है। आइन के अंदर रहकर जो एहतजाज करेगा वो सियासी एहतजाज होगा। हम हमेशा जमहूरी पसंद एहतजाज के उसमें रहे हैं कि आप धरना दो, आप हड़ताल करो, आप जुलूसों में जाओ, लेकिन अगर आप जलाओ घिराओ करोगे, उनके अमलाक को नुकसान भी, फिर आप दहशतगर्द हो, फिर आप शर पसंद हो। फिर उनके साथ रियासत को उसी तरह डील करना चाहिए जैसे कि वो डील कर रहे हैं। इमरान साहब का नाम लेने पर पाबंदी लग गई है, और जाहिर है रियासत मुखालिफ बयानिया उनका, तो उसके चलाने पे पाबंदी लगाएगी। कहा गया कि जी रियासत मुखालिफ बयानिया जो है वो आप नहीं चला सकते। तो ये अब इमरान को खुद सोचना होगा कि उन्होंने अपनी सियासत को किस तरफ लेके जाना। फिलहाल तो वो सोचने समझने से आरी नजर आ रहे हैं, और सारा जो मलबा है अपने वर्कर्स पे डाल रहे हैं। ऐसे वर्कर्स को सोचना भी चाहिए। और दूसरी बात है कि बड़ी अफसोस की बात है कि पीटीआई हमेशा औरतों का इस्तेमाल करती है। धरनों में औरतों को ले आए, नाच गाना हो रहा है, उसके बाद इमरान जमान पार्क में बैठे हुए तो औरतों को ढाल बनाया हुआ था। और अब जब औरतें उनकी वर्कर सपोर्टर जेल में गई हैं तो उनके ऊपर जिनसी ज्यादती के इल्जाम लगा कि आप कैसे औरतों को बेइज्जत करवा रहे हैं। आप अपनी बीवी को तो 7 पर्दों में लेके आते हो, दूसरों की औरतों के ऊपर ना आपको कुछ पता है तो आप कहते हो उसका भी रेप हो गया, उसका भी रेप। फेक वीडियोस लगा रहे हैं, फेक तस्वीरें लगा रहे हैं कि जी औरतों के साथ ज्यादती और प्रोपेगेंडा करें। जितनी औरतें इस वक्त जेल में वो बाहर निकलेंगी, वो माशरे को क्या मुंह दिखाएंगे? वो ये मुंह दिखाएंगे कि जी हम रेप ज़्यादा है। कौन सी औरत है जो ऐसा गलत इल्ज़ाम अपने ऊपर लेगी? लेकिन ये सारी औरतों के ऊपर ये इल्ज़ामात लगा के सारी उन औरतों को इस माशरे के लिए उनको बनाने को मुंह छुपाती फिरेंगी। आप जो इसकी विक्टिम भी हैं, आप इस ऐसा माहौल बना रहे हैं कि जो विक्टिम भी होगी तो वो भी आके यहाँ पे वो बात नहीं कर सकेगी। तो बड़े अफसोस की बात है खान साहब, आप अपनी सियासत को इतने घटिया लेवल पे ऊपर लेके गए हैं कि आप हर वक्त यही बात करते हैं जिनसी ज्यादती, जिनसी ज्यादती, जिनसी ज्यादती। किसी से भी नहीं हुई होती, सिर्फ इसलिए सियासी गेन आपको हासिल हो जाए। तो इतनी घटिया सियासत पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के अलावा तो कोई नहीं कर सकता। और जो उनके सपोर्टर थे, असल मसला ये था कि इमरान खान को लगा ये था कि जो ये है ना आसिम मुनीर के खिलाफ हैं जी कुछ जनरल, तो हम जाएंगे, हम हमला होगा तो वो जो अंदर से सपोर्ट करने वाले वो कर देंगे बगावत। आसिम मुनीर साहब जो है वो आर्मी से उनकी छुट्टी हो जाएगी और हमारी हुकूमत जो है वो कायम हो जाएगी। ऐसा हुआ नहीं। आर्मी जाहिर है एक मुहिब्बे वतन है, वो मुल्क के साथ सिंसियर हैं। वो ऐसे बंदे शरपसंद के हाथों में मुल्क क्यों देंगे?
कि जो मुल्क का सोचता ही नहीं है, जो दुश्मनों का आलाकार इस वक़्त बना हुआ है, जो लॉबिंग कर रहा है, जो पाकिस्तान को हर जगह बदनाम कर रहा है, जो दुनिया को कह रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाओ और पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहा है। और फिर उनके जो सहूलतकार है बंदयाल साहब, वो देख लें उनकी इज़्ज़त क्या है। आज कहीं पे था एक कोई तकरीब, तो लोग उनसे नहीं मिल रहे थे, वो खुद जा के लोगों से मिल रहे थे। और काज़ी फ़ायज़ ईसा ने उनको देख के मुँह मोड़ लिया था और लोग काज़ी फ़ायज़ ईसा से जा के मिल रहे थे। तो ये इज़्ज़त है ना आपकी, जब आप सहूलतकार बन जाते हैं, जब आप एक पार्टी को राहत लेने के लिए उसको नवाज़ना शुरू कर देते हैं, तो फिर यही कुछ होता है जो चीफ़ जस्टिस अताब बंदयाल के साथ हुआ। और साकिब निसार से उनको सीखना चाहिए था, आसिफ खोसा से सीखना चाहिए था। कहाँ है आसिफ खोसा? बात नहीं कर सकता वो अब लोगों के सामने आके, और क्या उसकी इज़्ज़त है, साकिब निसार की क्या इज़्ज़त है। तो अगर आप लोगों ने अपनी इज़्ज़त बनानी है तो फिर आपके फ़ैसले बोलने चाहिए थे, आपकी हरकत नहीं बोलनी चाहिए थी और आपकी मोहब्बत किसी पार्टी के लिए नहीं बोलनी चाहिए थी। तो पाकिस्तान के अंदर जो अब सूरत हाल है, इमरान खान साहब के लिए तो दिन ब दिन तंग होती जा रही है, घेरा बहुत ज़्यादा तंग कर दिया गया है। करप्शन के उनके केसेस खुले हुए हैं और मिलिट्री कोर्ट में उनके ट्रायल होने हैं। ज़ाहिर है उन्होंने बगावत की है रियासत के खिलाफ, तो बागी का तो सर फिर कुचला जाता है। जमहूरियत, आइन, कानून, ये सारे रास्ते थे जो इमरान खान को सारे सियासतदान कहते थे आएँ बैठे मुज़ाकरात करें। लेकिन जो शरपसंद होता है ना, इसलिए तो तालिबान को हमेशा अपना भाई कहते थे। तालिबान को अपना भाई क्यों कहते थे? इस वजह से कि वो शरपसंदी और इंतशार को पसंद करते थे। तो अपने भाइयों के नक्शे कदम पे वो चले, वो भी मुल्क को तबाह करना चाहते थे, खान साहब भी तबाह करना चाहते थे। तो अब देखते हैं कि जी खान साहब का अंजाम क्या होता है। परवेज़ लाई तो जेल में चले गए, देखते हैं कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बेटा तो वापस तो नहीं आ रहा, बाप को फंसा दिया और वहीं से बैठ के वफादारी के जो है वो दावे करने लगा। देखते ही दावे कब तक कायम रहते हैं जी। फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।